चुगल पंचायत की हर रोज नई कहानी देखने के लिए चैनल सब्सक्राइब करें। आज की कहानी है देवरानी और जेठानी की जलन। तो आप देखिए इस कहानी के माध्यम से देवरानी और जेठानी कैसे रहती है और आपको कैसी सीख मिलती है। चलिए देखते हैं आगे। अरे ओ सनम जी, और तेज गाड़ी चलाओ, और तेज। अरे भाग्यवान, 80 की स्पीड में चला रहा हूँ। इससे ज्यादा तेज चलाऊंगा ना तो बिना चलाए तेरे मायके वाले की घर ही पहुँच जाएंगे हम। हाँ, तो वही तो मैं चाहती हूँ कि जल्द से जल्द अपने घर पहुँच जाऊँ मैं तो तंग आ गया हूँ। हर 10 दिन में तुझे मायके से ससुराल छोड़ूं, ससुराल से मायके छोड़ूं, बस मेरा यही काम रह गया है। पता नहीं कब तुम ससुराल में रहना सीखोगी। अरे जेठानी से सीखो कुछ। उनकी देखो साल साल तक मायके का नाम तक नहीं लेती हैं और घर को इतने अच्छे से संभालती हैं, पर तुम पता नहीं क्या दिमाग रखती हो। अरे तो मैं नई नवेली हूँ, जेठानी को 10 साल हो गए हैं तो रहेगी नहीं। उसके तो जच्चे बच्चे सब हैं, मेरे कौन सा भी बच्चे हो गए हैं। मेरी नई नई लाइफ है, मैरिड लाइफ है, मैं एंजॉय करूंगी, ना कि घर का काम करूंगी। तुम ज्यादा इंटरफेयर मत किया करो मेरी लाइफ में, ठीक है ना। शांति से जाओ। और ये गाड़ी ना मेरे पापा ने नहीं दी होती तो तुम भी नहीं बैठ पाते, इसलिए मुंह बंद रखो और चुपचाप मुझे मायके छोड़ करके आओ, ठीक है ना। कोई कंधे पे नहीं बैठी हूँ तुम्हारे जो तुमको इतनी दिक्कत होती है मायके छोड़ने जाने में। हाँ भाई, तुम्हारे मायके की गाड़ी है, हमको मिली है। हम नौकरी में ना होते तो तुमको ये ऐसो आराम भी ना मिलता। चलो ठीक है, तुमको मायके छोड़, देखो आ ही गया तुम्हारा घर, लियो चलो। जब देखो सारा काम मुझे ही करना पड़ता है, ना मेरी देवरानी करती है और ना ही सासू माँ। मेरे ही मत्थे में सारा काम लिखा हुआ है। अरे मैं काम करती हूँ और बच्चों को भी संभालती हूँ और सारा काम निपटाती हूँ, लेकिन देवरानी की मजाल है कि एक काम भी कर दे। और सासू मैया की हिम्मत है जो देवरानी रानी को एक काम सिखा दे। मुझे तो बड़ा सिखाती रही है शुरुआत से ही, बहू ये कर लेना, बड़ी बहू वो कर लेना। अब देवरानी आ गई है, अब नहीं काम सिखाती है, अब उसको आराम करवाती है, आराम। मैं जब इस घर में आई थी ना शादी होने के बाद, तो 2 दिन में काम करने लगी थी और सासू मैया ने एक बार भी मना नहीं किया था। अब देवरानी की देखो, आई है शादीशुदा, बढ़िया शादी करके नई नई लाइफ एंजॉय कर रही हैं, घर का एक काम करती नहीं है और मायके चली जाती है हर 10 दिन में, हर हफ्ते में। ये भी कोई तरीका हुआ? मेरे साथ इतना भेदभाव हो रहा है। आज तो मैं सासू माँ से जरूर ही कहूंगी। बहुत दिन हो गया सहते सहते और काम करते करते मैं भी तंग आ गई हूँ काम करते करते। अब तो कुछ हाथ बटाए ना मेरी। देवरानी किस लिए होती है? इसीलिए कि जेठानी का हाथ बटाए और बहन समझ के दोनों लोग चलें और बहने बहने मिलकर काम करें। लेकिन नहीं, वो तो मानती ही नहीं है मुझे कुछ। माँ जी, आज तो मैं बोलूंगी ही। बहुत दिन हो गया सहते सहते, अब नहीं मुझे सहना है। मुझे तो कितना आराम है भाई, 2-2 बहुएं सबको दे। अगर एक चली जाती है तो दूसरी तो है ही काम करने के लिए। मुझे तो भाई बड़ा आराम है, सासू जो हूँ। मम्मी जी। हाँ बड़ी बहू, ये बताइए सारे कायदे कानून आपके ससुराल में मेरे ही लिए थे, देवरानी के लिए कोई कायदे कानून रूल नहीं है? हाँ माँ, ये तो कोई अच्छी बात नहीं लगी मुझे आपकी। अरे तू ऐसा क्यों सोच रही है? हाँ माँ, जो मैं देख रही हूँ वही बता रही हूँ आपको। अब देवरानी की देख लो, आप उसे हर 10 दिन में भेज देती हो, लेकिन मेरे लिए मजाल था कि हर 5 दिन में या 10 दिन में, तो क्या 1 महीने में भी मैं चली जाऊँ, 1 साल में भी मैं चली जाऊँ अपने मायके माँ से मिलने? आपने मुझे जाने दिया? नहीं ना। अरे बड़ी बहू, तो तेरे कहने का मतलब क्या है कि मैं देवरानी को ज्यादा प्यार करती हूँ, यानी छोटी बहू को ज्यादा प्यार करती हूँ, मैं उसको छूट दिए हूँ और तुझे बंधक बना के रखा है, हैं? हाँ माँ, यही कर रही हैं आप। अरे वो तेरी छोटी बहन है, छोटी बहन। बहन समझ के रखोगी ना तो कुछ नहीं होगा। अब तुम उसको पराई लड़की समझ रही हो, अपनी देवरानी समझ रही हो, इसलिए तुमको उससे जलन हो रही है, जलन। ये होती है जेठानी और देवरानी में जलन, ठीक है ना। नहीं तुम भी प्यार से समझो, वो भी प्यार से समझे। अरे वो नई नवेली है, अभी शादी करके आई है, कुछ टाइम तो लगेगा ही ना। तुम्हारा दौर कुछ और था और अब का दौर कुछ और है। ये दौर वौर कुछ नहीं होता है, ये सब अपने कर्मों से होता है। जैसा आप करोगे सिखाओगे वैसे ही करेंगे सब। अगर मैं उसको छोटी बहन मानती हूँ तो वो भी तो मुझे बड़ी बहन माने ना, मेरा कहना माने। क्यों नहीं मानती है? सासू माँ, 2 दिन के अंदर अंदर देवरानी को बुला लीजिए।
वरना मैं चली जाऊंगी मायके। अरे बहू, इतना मत गुस्सा हो, देखो बीपी हाई हो जाएगा। मैं बुला लूंगी ना, मैं बात करूंगी, मैं बुला लूंगी, ठीक है? और मैं उसको समझा भी दूंगी। तुम अभी जाओ, जरा गर्मा गर्म कॉफी बना करके ले आओ। जब तक करते रहो सहते रहो, लोग चूतिया बना लेते हैं। अब मैंने सीधापन छोड़ दिया है, अब मैं भी अपने हक के लिए बोलूंगी। आ रही हूँ माँ, लेके आती हूँ आपके लिए कॉफी। ओके बड़ी बहू, जल्दी लाना। हे भगवान, आज तो बड़ी बहू बहुत ही ज्यादा गुस्से में थी, लेकिन बात तो वो सही कह रही है कि देवरानी को मेरी कितना प्यार करती हो, उसको भेज देती हो और मुझे नहीं भेजती हो। ये बात तो सही है। मेरी बड़ी बहू को ना बहुत ज्यादा काम पड़ा है और मैंने उसको जाने भी नहीं दिया मायके। अब मैं फोन करूंगी छोटी बहू को कि जल्दी से जल्दी आ जाए। अब देवरानी आ गई है उसकी, तो क्यों नहीं सोचेगी कि मेरा भी हाथ बटाए, मेरे साथ रहे। और वो है कि मानती नहीं, बस चली जाती है। 2 दिन के बाद देवरानी यानी कि छोटी बहू घर आ जाती है जेठानी के कहने पर। चंचल की सास ने एक बहाना किया और अपनी छोटी बहू को घर बुला लिया। अब देखिए आगे। हे भगवान, मायके से इतनी जल्दी कभी नहीं आई, आज मुझे दौड़ के आना पड़ा। माँ जी, मेरी तो कोई नजर भी उतारने वाला नहीं है। ये नहीं कि बाहर से आई है तो मेरी नजर उतार के बाहर फेंक दे पानी, पर पता नहीं सासू माँ है ही नहीं, ऐसा तो कभी हुआ नहीं। माँ जी, अब आपकी तबीयत कैसी है? हे भगवान, माँ जी की तो तबीयत खराब है, पर ये पिज्जा और ये कॉफी ये हाथ में क्या कर रहा है? कहीं मुझसे बहाने तो नहीं मार दिए इन्होंने और मैं अचानक आ गई तो ये छिपा नहीं पाई हैं। हाँ बेटा, बड़ी जोर की हरारत चढ़ी है, बदन दर्द है, सर दर्द है, खांसी जुकाम अच्छी हो गया है, फीवर आ रहा है। तेरे जाने के बाद ऐसा हाल हो गया। तो माँ, दीदी ने आपका ख्याल नहीं रखा? आपकी बड़ी बहू ने? वो कहाँ है? वो क्या करती रही? आपको बीमार कर दिया? हाँ बहू, देखना, मेरा कोई ख्याल ही नहीं करता तेरे सिवा, इसलिए तू अब यहीं रहना और मायके नहीं जाना। मेरे लिए खाना भी तू ही बना देना। अरे माँ, खाने की क्या जरूरत है? अभी जैसे खा रही हो ना, पिज्जा और कॉफी स्नैक्स यही सब खिला दूंगी मैं आपको। अरे बेटा, ये मेरा थोड़ी है, मैंने थोड़ी ना खाया है, वो जेठानी के बच्चों ने मंगवा लिया था, वही बैठे रहे और चले गए हैं रख के। तू भी खा ले आ। मुझे तो बहुत ही पसंद है ये पिज्जा, चलो मैं ही खा लेती हूँ। अब मैं सिखाऊंगी सबक अपनी छोटी बहू को कि घर में कैसे रहते हैं, घर का काम कैसे करते हैं। इस तरह से देवरानी जेठानी में जलन भी और फूट भी कम हो जाएगी। मैं अगर झूठ ना बोलती, बहाने नहीं करती तो छोटी बहू आती भी नहीं। मैंने तो बहाना किया है। ओह वाह, सो टेस्टी, यम यम। मेरा पेट तो फुल हो गया माँ जी, एक पीस बचा है, वो आप खा लेना। हाय रे, तूने तो सारा ही चट कर दिया, अपनी दीदी को भी नहीं बचाया। चलो कोई नहीं, एक ही पीस उसको दे दूंगी। ठीक है माँ, आप आराम करो। और मैं दीदी को बोलती हूँ ना, वो आपके लिए खिचड़ी या दलिया बना देंगी। अगर वो ना बनाए ना तो तुम ही बना करके ले आना, ठीक है ना? क्योंकि उसकी भी तबीयत सही नहीं है। पर मुझे तो काम करना आता ही नहीं है ना, मैंने कभी खाना बनाया है। तो बेटा, समय रहते सीखना पड़ता है, सब करना पड़ता है। अब तुम्हारी माँ होती, यहाँ पर बहन होती है तो कब तक करती? कभी ना कभी तुम्हें काम करना ही पड़ता। मान लो माँ बाहर चली गई, तुम्हारी दीदी की शादी हो गई, अब तुम घर में अकेली हो, तुम्हें खाना खाना है, पेट भरना है, तो भाई कुछ ना कुछ तो बनाना ही पड़ेगा ना। तो ऐसी समझ तेरी ससुराल में भी जब दिक्कतें होती हैं तो हमें भी सारा काम करना पड़ता है, सब सीखना पड़ता है और मिलजुल कर रहना पड़ता है, तभी परिवार हैप्पी हैप्पी रहता है। समझी छोटी बहू? हाँ माँ, मैं समझ गई, बट मैं देखती हूँ मैं कितना कर पाती हूँ। अच्छा माँ, मैं चलती हूँ। ठीक है बेटा। हे भगवान, अब तो मुझे ही सारा काम करना पड़ेगा। बहू वैसे तो कभी काम करती नहीं, ऐसे ड्रामे से तो करेगी ही ना करेगी, सीख कैसे मिलेगी उसको? ये क्या, मैं वहाँ काम कर रही हूँ और जेठानी दीदी यहाँ सो रही है बढ़िया खर्राटे मार के। दीदी, आप कब तक सोती रहोगी? टाइम देखा है? अरे छोटी, वो ना मेरी तबीयत सही नहीं है, इस वजह से मैं लेटी हुई थी, वरना भला मैं लेटने वाली हूँ, कितना तो काम करती थी हर रोज। पर दीदी, आपने तो मुझे बताया भी नहीं कि आपकी तबीयत खराब है। वो तो मुझे सासू माँ ने बुला लिया, वरना तो ऐसी ही डली रहती। तो क्या सारा काम अब मुझे ही करना पड़ेगा? मुझे तो काम करना आता भी नहीं है। अब काम करना आता हो या ना आता हो, करना तो पड़ेगा ही,
मुझे देखो, मैंने कितना काम किया। मैंने तो किसी से नहीं कहा कि मुझे काम नहीं आता है। हाँ हाँ, मैं आ गई हूँ ना। अभी तक अकेले काम करती थी तो कोई दिक्कत नहीं थी। अब मुझे देख लिया कि देवरानी आ गई है तो काम करे। मैं भी सब ड्रामे जानती हूँ, कोई पागल नहीं हूँ। अरे नहीं देवरानी, ऐसी बात नहीं है। मेरी तबीयत खराब है सच में, इस वजह से नहीं काम कर रही हूँ, वरना मैं भला काम नहीं करती। आज आप कर लो, एक दो दिन में सही हो जाऊंगी तो फिर मैं कर लूंगी। अच्छा दीदी, क्या सच में आपकी तबीयत खराब है क्या? हाँ बहन, तबीयत खराब तो है ही, तभी तो मैं तुझसे बता रही हूँ। ठीक है दीदी, आप आराम करो, मैं आपके लिए खाना बना करके लाती हूँ। बर्तन मैंने साफ ही कर लिए थे, अब खाना बना देती हूँ और आपके लिए सासू माई के लिए लगा के भी ले आऊंगी। ओके, आप मेरे लिए इतना करती हो तो मैं भी आपके लिए करूंगी। ठीक है मेरी देवरानी, टेंशन मत लो, दवा खा लोगी ना आप तो सही हो जाओगी। अगर ना भी सही हो तो मैं आपको हॉस्पिटल लेके चलूंगी। इतनी अच्छी है मेरी प्यारी बहन। मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि मुझे तुम जैसी देवरानी के रूप में छोटी बहन मिली। हाँ दीदी, मैं भी बहुत लकी हूँ कि बड़ी बहन के रूप में आप मुझे मिली दीदी। चलो अब आप आराम करो, मैं खाना लगा करके ले आती हूँ। ठीक है छोटी। देवरानी तो सच में समझ गई कि मेरी तबीयत खराब है, लेकिन ये ड्रामा कम से कम कुछ तो सीख दे रहा है ना हमारा, कि देवरानी हमारी काम करने लगेगी, वरना ये काम की आदत ही नहीं लगती इसको। अब देखो कैसे काम के लिए तुरंत हाँ बोल दी और चली भी गई। अब तो मैं आराम करूंगी, आराम बैठे बैठे और खाना खाऊंगी। मेरी मुन्नी रानी भी सो रही है अभी। छोटी बहू सबके लिए खाना लगा कर खिलाती है। अब वह समझदार बन जाती है, क्योंकि सास की और उसकी जेठानी की दोनों की तबीयत खराब होती है। जेठानी और उसकी सास ने उसको सीख देने के लिए, सबक सिखाने के लिए अपनी छोटी बहू से बहाना किया कि हम बीमार हैं, इस वजह से कि वो काम कर सके। घर का काम काज सीखेगी तभी तो करेगी। शादी के बाद हर ससुराल में सभी को काम करना पड़ता ही है, और मिलजुल कर रहें, काम में हाथ बटाते रहें और खुश रहें। आपको यह कहानी कैसी लगी कमेंट में करके जरूर बताना। अरे बाप रे, आज ये खाना बना करके लाई है, इससे तो कोई उम्मीद ही नहीं थी। ये तो काम भी करने लगी, खाना भी बना करके ले आई। हाँ बेटा, अब छोटी बहू खाना बनाने लगी है, बर्तन भी साफ करने लगी, कपड़े भी धोने लगी, सारा काम सीख गई है। हाँ, अब मेरी छोटी बहन ने सारा काम सीख लिया। खाना तैयार है गर्मा गर्म। हाँ हाँ छोटी बहू जल्दी ला, मुझे तो बड़ी भूख लगी है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि बताओ छोटी देवरानी मेरी कैसे काम कर रही है। ये तो कुछ भी काम नहीं जानती थी, पर इतने सारे पकवान व्यंजन बना करके ले आई। इसका कुछ तो राज है, वरना ये तो बनाकर लाने वाली है नहीं। अब इनको क्या पता कि मैंने कैसे खाना बनाया है, कैसे जुगाड़ लगाकर कैसे लाई हूँ। इनको पूरी सच्चाई नहीं बताऊंगी, बस इनको खाना ही खिला देती हूँ। इस कहानी का नेक्स्ट पार्ट जल्दी ही आएगा।